मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। आप लोगों की फरमाइश पे ही इनको लेकर के आया हूँ। मैंने सोचा था कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है उसका पूरा सिलेबस एक बार फिर से पूरा करा दिया जाए वन लाइनर क्वेश्चन से, लेकिन आपके कमेंट आए कि सर वन लाइनर ना करा करके अब इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे कराइए, तो पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस हो जाएगी। और रिटर्न जो था उसका डिटेल में जो था वो मैं पूरा पहले ही करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज का जो पहला सवाल है, ख़ाबरनामा में कितने अशार हैं। देखिए जो ग्रुप है अपना बना हुआ उसमें चर्चा होती रहती है, तो इस तरह के सवाल वहाँ पर आते भी रहते हैं। आप में से देना है जवाब, और आपको ये भी कमेंट में बताना है कि आखिर में आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और गलत जो भी हुए हैं उनको आप अपने पास नोट कीजिए। तो ख़ाबरनामा है, इसको जो है कमाल खां रुस्तमी ने लिखा है और इसमें 24,000 अशार हैं। याद रखिएगा, गिनती आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। एक ही जैसे मैंने सारे ऑप्शन रखे हुए हैं, ये सब मैं क्वेश्चन अपने पास से लिया। आंसर आपका बी होने वाला है। अगला सवाल देखिए कि मीर हसन पे बात हो रही थी। मीर हसन से पहले के क्वेश्चनों पर प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए हैं, उन पे बात कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। मीर हसन ने उर्दू शायरी की इब्तदा किसकी फरमाइश पर फैज़ाबाद में की थी। यहाँ पे फैज़ाबाद गलत लिखा हुआ है। तो इसमें आपको जवाब देना है, क्या मीर तक़ी मीर के कहने पर उर्दू शायरी शुरू की है फैज़ाबाद में, या फिर इन्होंने जो है नासिक के कहने पर, या मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया के कहने पर, या मीर हबीबुल्लाह के कहने पर। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं चारों ऑप्शन नहीं अब पढ़ूँगा, आपको सीधे जवाब देना है। कुछ सेकंड का मैं बात करता हूँ इधर उधर, जब तक आप जवाब सही देते रहिए। तो इसमें देखिए सी नंबर का जो है वो याद रखिए, यह आंसर आप अगर लगा रहे हैं तो गलत है। ये जो हैं मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया, ये सबसे पहले इब्तदाई उस्ताद थे मीर हसन के। इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो मीर हबीबुल्लाह का सही होगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आपका आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन देखिए और फिर इसका जवाब भी सोचिए। अगला सवाल है, नरंगे इश्क किसकी मसनबी लिखी हुई है। तो नरंगे इश्क किसकी मसनबी है, इसमें आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। देखिए इसमें तमाम ऐसे जो नाम हैं, तो आपको लगा हसन शौक़ी की मेज़बानी नामा अच्छे से याद रखिएगा। ये जो है मेज़बानी नामा इनकी खूब पूछी जाती है। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ा जो है तज़करा याद रखिएगा। गुलशन हिंद बहुत पूछा जाता है, तो इनके बारे में सभी के बारे में आपको याद रहे। अच्छा, जो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ है, इनका जो तज़करा है वो तज़करा इब्राहिम नामा का तर्जुमा है। 2 हिस्सों में तर्जुमा हुआ है, और फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के कहने पर। और निरंगे इश्क अगर ये मसनबी पूछी जाए तो ये भी आपका जवाब आंसर यही बी होने वाला है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। इसके बाद में ये अगला सवाल देखिए, मीर हसन के वालिद का नाम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, आप में से देखें, कमेंट करके देखें कौन बताएगा कि मीर हसन और जो मरसिया गो शायर बबर अली अनीस हैं उनके बीच में रिलेशन क्या था, रिश्ता क्या था। तो इसमें जो आपका आंसर सही होने वाला है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। सी आंसर आपका सही होगा। सी वाले आंसर पर आप लोग सभी लोग टिक कर सकते हैं। आपका आंसर सही होगा सी, मीर ग़ुलाम हुसैन। याद रखिए, इनके बेटे हैं ये मीर मुस्तहसन खलीक। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, महराजनामा और यूसुफ़ ज़ुलेखा। देखिए यूसुफ़ ज़ुलेखा कई लोगों ने लिखी है, तो यूसुफ़ ज़ुलेखा जो है वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। यूसुफ़ ज़ुलेखा किसकी लिखी हुई है, यूसुफ़ ज़ुलेखा। इसके बाद अब आपका आंसर सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अच्छा, ये आरपीएससी में सवाल पूछा गया था कि ये जिसकी लिखी हुई है महराजनामा या यूसुफ़ ज़ुलेखा, ये दोनों मसनवियाँ जो हैं वो हाशमी की लिखी हुई है, हाशमी बीजापुरी की। आपको यहाँ से आंसर बी सही होगा। दूसरी चीज़ याद रखना, इसकी सबसे तवील अगर नज़्म पूछी जाती है तो वो महराजनामा ही होगी। तो आपका आंसर बी सही होने वाला है। अगला सवाल है कि मीर हसन की पैदाइश जो है वो किस शहर में हुई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। मीर हसन की पैदाइश किस शहर में हुई है, तो इसमें आपका लखनऊ सही होने वाला है। लखनऊ सही होगा, या फिर फैज़ाबाद सही होगा, दिल्ली सही होगा, या फिर
अज़ीमाबाद। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसमें जो है मीर हसन की पैदाइश जो है वो दिल्ली में हुई थी। ये आपका आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर सही हो रहा होगा। इंतकाल इनका जो है वो लखनऊ में हुआ था। फैज़ाबाद का इन्होंने सफ़र किया था। किस बादशाह के अहद में सफ़र किया था? इन्होंने नहीं किया था बल्कि इनके वालिद ने किया था, उन्हीं के साथ ये आए थे। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, हाशमी बीजापुरी, कुदरती और अमीन, ये तीनों जो शायर हैं किस बादशाह के दरबारी शायर थे? किसके अहद के शायर हैं? इब्राहिम आदिल शाह सानी, सिकंदर आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या फिर आदिल शाह सुल्तानी? तो इनमें आपका आंसर क्या सही होना चाहिए? एक चीज़ और यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा कि हाशमी बीजापुरी हों, इनमें से आंसर आपका कोई सही हो, लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन है, वो ये कि हाशमी बीजापुरी या कुदरती और अमीन ये हैं सब के सब आदिल शाही और बीजापुर के ही शायर। गोलकुंडा कहीं पूछ लिया जाए या दौर पूछ लिया जाए, बहमनी वगैरह तो मत लगाना, इसमें बीजापुर के हैं। और बीजापुर में भी किसके हैं? तो बी आपका आंसर सही होगा। ये आपका आंसर बी सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि मीर हसन किसके ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे? तो ये सवाल आप देखिए कि मीर हसन ने जो फैज़ाबाद का सफ़र, मीर हसन किसके ज़माने में फैज़ाबाद लखनऊ से फैज़ाबाद, लखनऊ जो है वो फैज़ाबाद से आए थे। तो मैंने कहा था कि अगर फैज़ाबाद का सफ़र पूछा जाए तो इन्होंने सफ़र अपने वालिद के साथ किया है, ये आपको जहन में रहना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? शुजाउद्दौला है, मोहम्मद वाजिद अली शाह हैं, गाजीउद्दीन हैदर हैं या फिर आसिफुद्दौला हैं? देखिए जो भी शोरा लखनऊ आए हैं वो सब आसिफुद्दौला के वहाँ से दौर में ही आए हैं। आपका आंसर इसमें सही डी होगा। और जो शोरा फैज़ाबाद गए हैं वो सब शुजाउद्दौला के ज़माने में गए। जैसे सौदा का पूछा जाए, उन्होंने सफ़र फैज़ाबाद का किया था तो शुजाउद्दौला, उनका सफ़र अगर पूछा जाए लखनऊ तो आसिफुद्दौला, यानी लखनऊ से रिलेटेड करके आसिफुद्दौला, फैज़ाबाद में शुजाउद्दौला। किसी ने लखनऊ का सफ़र किया हो और शुजाउद्दौला आंसर उसमें सही नहीं होगा, यह आपको जहन में रहना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, मीर हसन ने मुसफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ वफ़ात किस जुमले से निकाली है? इस तरह के खूब सवाल बनने लगे हैं जो आपको याद रहने चाहिए कि कौन सा वो जुमला था जिस जुमला से जो तारीख़ वफ़ात है वो निकाली गई है। जैसे आपको याद रहना चाहिए, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, इस मिसरे से निकाली गई है चकबस्त की, या नुसरती शहीदा रहे, इस तरह से जुमले से नुसरती की निकाली गई। तो इनमें वो कौन सा जुमला है मुसहफ़ी ने जिससे मीर हसन की तारीख़ निकाली? आपका आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जो है आपका आंसर क्या सही होना चाहिए? चारों ऑप्शनों में उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। आपका आंसर सही होगा सी सही होगा, शायर, शीरी, बयान। ये आपको जुमला याद रहना चाहिए, मीर हसन का है। और नुसरती शहीदा रहे, शहीदा रहे, इस तरह के जुमले दे सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो आंसर सी सही है, याद रखिएगा। बाकी जो मैंने बताई बातें हैं वो भी याद रखिएगा। देखिए बताने में तो मुझसे गलती हो सकती है बाई चांस, उनको भी गौर कीजिएगा कि बताने में कि जहन जो है वो मुंतशर होता रहता है, इस वजह से कुछ गलतियां होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन जो कौन-सा आंसर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इनमें 99.9% बिल्कुल सही होगा। बहुत मुश्किल है कि इसमें से ऑप्शन में से कोई भी गलती हो। तो कुदरती की मसनवी मंदरजा झेल में से कौन सी है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए साक़ी नामा ये मसनवी है, ये भी कई लोगों की लिखी हुई है। जिन्होंने लिखी है उनके नाम मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, उनको नोट कीजिएगा। कभी कभी ये एक ही दे करके पूछ लेते हैं, जैसे इस बार तिलस्म होशरुबा पूछ ली थी किन 2 शायरों की लिखी हुई है यूजीसी नेट में। तोतीनामा ये देखिए ये भी 2-3 लोगों की लिखी है, जैसे जटल्ली की भी लिखी हुई है, जो गवासी हैं उन्होंने भी तोतीनामा लिखी है। इसमें आपका आंसर सही होगा बी, कससुल अंबिया जो है वो लिखी हुई है कुदरती की। कुदरती किस दौर का शायर था तो भी बात की थी, सिकंदर आदिल शाह। मीर हसन ने कुल कितने कसीदे लिखे? इस तरह से के सवाल आपको आने चाहिए
कि किसने कितने कसीदे लिखे और मसनवियाँ लिखी। इस तरह के सवाल कसीदे और मसनवियों में ही याद रखना। आप अफ़साने किसने कितने लिखे हैं, नॉवेल किसने कितने लिखे हैं, इस तरह के अभी तक तो मेरी नज़र में सवाल नहीं बना है, लेकिन मसनवी और कसीदे पे गौर कीजिएगा ख़ास तौर से। इसी तरह से दास्तान पर भी, दास्तान पे सवाल नहीं बना है आज भी वो भी, लेकिन मसनवी और सवाल जो है कसीदे पे ज़रूर बना हुआ है। तो मीर हसन ने कुल कसीदे कितने लिखे हैं, ये सवाल है। जैसे मसनवी इन्होंने कितनी लिखी हैं, मैंने बात की थी, तो इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी थी, ये कल मैंने बात की थी। तो इसने कसीदे जो हैं वो 7 कसीदे लिखे हैं। ये आपको यहाँ से आंसर डी वाला सही रहना चाहिए। अगला सवाल है, मीर हसन ने आसिफ़ुद्दौला की मदाह में कुल कितने कसीदे लिखे। तो आसिफ़ुद्दौला की मदाह में इन्होंने कसीदे कितने लिखे, क्या 6 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 9 लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ जो बच्चे मेरे चैनल पर कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उन सभी को ये सवाल बहुत कॉमन लग रहे होंगे, क्योंकि इन सवालों पर मैं खूब चर्चा कर चुका हूँ वन लाइनर क्वेश्चनों में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ साथ में भी आपके सामने जो जानकारी होती है उसको लाने की कोशिश करता हूँ। आंसर आपका सी सही होने वाला है। इन्होंने 2 कसीदे लिखे हैं, याद रखिएगा। जैसे अगर पूछ लिया जाए, गालिब हैं, गालिब ने कुल 8 कसीदे लिखे हैं, 4 तवील कसीदे हैं, 4 छोटे कसीदे को लिखा है, 4 अंग्रेज़ों के लिए कसीदे लिखे हैं, जिनमें से 2 कसीदे बहादुर शाह ज़फ़र के लिए लिखे हैं, 2 कसीदे उन्होंने हज़रत अली के लिए लिखे हैं। तो हज़रत अली 2 हो गए, 2 हो गए बहादुर शाह ज़फ़र और 4 हो गए अंग्रेज़ों के लिए। तो इस तरह से 8 कसीदे उसके कुल 8 कसीदे हैं। आगे देखिए, बाग़े फ़िरोज़ा और तोहफ़ाए आशिका ये किसकी मसनवी है। देखिए ये भी कल सवाल पूछा गया था ग्रुप में। आप मेरे ग्रुप से जुड़ने के लिए जो मेरा नंबर है 6386 492 279, उस पर आप कोई मैसेज भेज सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, उसमें जो चर्चा होती है टॉपिक बाय शाम को होती है 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच। उसमें आप अपना सवाल पूछेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा, आप से भी सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह से डिस्कस होता है, लेकिन शर्त उसकी ये है कि आप टाइप सिर्फ उर्दू में करेंगे। तो आगे देखिए अब इसमें क्या है, ये किसकी लिखी हुई तसानीफ़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी का सही। ये आंसर आपका सही होगा बी। वजदी का नाम आपको याद रहना चाहिए, मोहसन काकुरबी का भी याद रहे। जैसे जो है जो ये हैं चराग़ काबा है, चराग़ दैर है, इस तरह की जो मसनवियाँ लिखी हैं, या जो है वर्क तजल्ली है, ये किसकी लिखे हुए हैं कसीदे, ये सब मोहसन काकुरबी की हैं। नूर तजल्ली अगर पूछ लिया जाए तो अमीर मीनाई, ये भी आपको यहाँ से देख लीजिए, रुक जाइए, यहाँ देखिए। अगर सुबह तजल्ली पूछा जाता है तो आप मोहसन काकुर भी लगाएंगे, नूर तजल्ली पूछा जाता है तो अमीर मीनाई को लगाएंगे। देखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। बाकी कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। मीर हसन की पहली मसनवी का नाम क्या है। देखिए गौर कीजिएगा, मीर हसन की पहली मसनवी, कल मैंने ये सवाल आपके सामने लाया था, लेकर के आया था कि आखिरी मसनवी कौन सी है, तो वो सहरुल बयान है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसमें सबसे पहली मसनवी बतानी है। पहली बात तो याद रखनी है कि ये चारों मसनवियाँ जो हैं वो हैं मीर हसन की ही। कुल 12 मसनवियाँ हैं, जिनमें से ये 4 ली गई हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, आपका आंसर सही होगा डी। नक़ल कलावंत याद रखिए, जो मसनवी है वो सहरुल बयान की पहली मसनवी है, वो मीर हसन की पहली मसनवी है लिखी हुई। इसके बाद में ये देखिए कि सहरुल बयान पहली बार कहाँ और किस प्रेस से शाया हुई। ये सवाल खूब अच्छे से रट जाइएगा। हिंदुस्तानी प्रेस कानपुर, हिंदुस्तानी प्रेस रामपुर, हिंदुस्तानी प्रेस कोलकाता, हिंदुस्तानी प्रेस दिल्ली। पहली बात तो याद रखिए कि अगर आपने सही से मुताला किया है और सिलेबस को जो मैंने कवर कराया है पहले, क्योंकि एग्ज़ाम जो टीजीटी का है वो पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा है, और जब से ये फॉर्म पड़ा हुआ है तब से मैं कंटिन्यू तैयारी करा रहा हूँ। ये जो वीडियो आपके सामने रखी है, इस सीरीज़ में ये 168 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज़ का वीडियो है, और इसमें 8000 करीब क्वेश्चन मैं आपके सामने ला चुका हूँ। और वन लाइनर क्वेश्चनों के तौर पर भी 7-8 हज़ार क्वेश्चनों पे बात कर 15 से 16 हज़ार क्वेश्चनों पे इस सिर्फ टीजीटी पे बात हो चुकी है। मेरे ख़्याल से आपके पास अगर कोई बुक नहीं है, आप इन सारी वीडियो को बार बार देख करके नोट बना लीजिए, आपका एग्ज़ाम हर हाल में निकलेगा। तो हिंदुस्तानी प्रेस जो है वो कोलकाता में थी। इस तरह से याद रखिए, कहीं कहीं 1806 आता है, 1806 में ये शायद कोलकाता से हुई थी, फोर्ट विलियम इसके कहने पे, गिलक्रिस्ट के कहने पे। आगे सहरुल बयान का मुकदमा किसने लिखा।
इनमें से वो कौन सा है शख्स जिसने सहरुल बयान का मुकदमा लिखा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आपका आंसर सही होगा सी। याद रखिए ये दो तो हो नहीं सकते। ये देखिए मीर शेर अली अफसोस, मीर शेर अली अफसोस का ताल्लुक़ जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही है। इन्हीं ने दिबाचा या मुकदमा पूछा जाए तो इन्हीं ने ही लिखा है सहरुल बयान का। तो आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए। नज़र सानी इन्हीं ने की है इस पे, सहरुल बयान पे। आगे देखिए सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनबी करार दिया है किसने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, कलीमुद्दीन, राम बाबू सक्सेना या अल्ताफ़ हुसैन हाली। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और सही हुआ होगा। तो आपका आंसर जवाब इसका सही होगा डी, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम आपको याद रखना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसको बेहतरीन मसनबी करार दिया है। अब ये कॉल आपको बताना है किसका है। ज़माने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नबी से महज़ शहादत लिखवाया। तो हाली ने ये बात कही है, आज़ाद ने कही है, शिबली नोमानी है, एहतशाम है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो। बिल्कुल आसान सा सवाल है और ये खूब अच्छे से हर बच्चे को आता है। बहुत ईजी सवाल है अगर सहरुल बयान की डिटेल आपने पढ़ी है। देखिए सहरुल बयान तक आज बात हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों के ज़रिए ही मैं पूरा सिलेबस करा दूँगा, नेट का भी सिलेबस और साथ साथ में इसका यूजीसी उसका यूपीटीजीटी का भी। तो अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो पूरे निश्चिंत रहिए, पूरा सिलेबस मैं करवा के मानूंगा। आपका इसमें आंसर सही होगा दूसरा। आज़ाद ने ये बात कही है, याद रखिएगा आज़ाद का ये रंग है। इसके बाद में अगला सवाल है कि मसनबी सहरुल बयान में कुल कितने उन्वान हैं। ये उन्वान भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे फुल वन की मैं पिछली प्रैक्टिस सेट में बात कर चुका हूँ, फुल वन के उन्वान कितने थे, फुल वन की तमाम क्वेश्चनों पर मैं बात कर चुका हूँ। ऐसे ही इसके आपको बताना है। तो इसमें उन्वान कुल कितने हैं? 7 हैं। अब एक चीज़ याद रखिए, इसने कसीदे भी 7 लिखे और इसकी जो मसनबी सहरुल बयान है उसमें उन्वान भी 7 हैं। आगे देखिए मसनबी गुलजार नसीम के बरखिलाफ़ सहरुल बयान में क्या पाया जाता है। यानी खारजियत पाई जाती है, दाखिलियत पाई जाती है, जुज़ियात निगारी पाई जाती है, मुरक्का निगारी पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर ये सही होना चाहिए और अच्छा सवाल है। अगर नहीं आपको आ रहा तो नोट कीजिएगा। तो आपका आंसर सही होगा सी, जुज़ियात निगारी है सहरुल बयान में। यह आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो यहीं तक क्वेश्चनों पे मैंने जो बात करनी थी। इतने क्वेश्चनों में अगर कोई क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। गलत वालों को ज़रूर निशानदेही कीजिए और उन सवालों को अपने पास नोट ज़रूर कीजिएगा, नोटबुक बना करके। प्रैक्टिस चलती रहेगी, वीडियो या आपको फ्री में मिलते रहेंगे। बाद में भी आपको इनका रिवीजन कर सकते हैं। और ये कम टाइम के वीडियो होते हैं जिनको आप आखिरी रात में 100-200 वीडियो तो आज 100 वीडियो तो एक फर्स्ट मतलब जो एग्ज़ाम होना चाहिए होने को होगा उससे 1-2 पहले ही नाइट अगर लगा देंगे आप तो ये सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। 100 वीडियो अगर आप देख करके चले जाएंगे 1-2 दिन पहले तो सारे क्वेश्चनों का रिवीजन और पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। कोई गलती हुई ज़रूर बताइए, कोई मशवरा है तो दे सकते हैं।